नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं? हाँ जी, कैसा चल रहा है लॉकडाउन का ये टाइम और कैसा चल रहा है ज़िंदगी के अंदर ये माहौल? घबराइएगा मत, समय है, निकल जाएगा। कुछ अलग सा है ये टाइम जो ज़िंदगी भर आपको और मुझे याद रहेगा। इसे भूलने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बताया करते थे हमारे ज़माने में ऐसा था, हमारे ज़माने में वैसा था, वैसे ही अब हमें भी मौका मिला है अपने बच्चों को बुढ़ापे में ये बताने का कि कोरोना वायरस कैसे फैला था और हम लोगों ने उस टाइम पर क्या क्या किया था। वैसे आई एम श्योर कि कुकिंग तो आपकी मस्त चल रही होगी। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। मेरी पूजा पाठ बिल्कुल बढ़िया चल रही है, जैसे पहले चल रही थी। लोगों की अपॉइंटमेंट भी ले रही हूँ, लोगों से फ़ोन पर बात भी कर रही हूँ, डिस्कशन भी हो रहा है। लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है। आजकल देव को कुकिंग वगैरह सिखा रही हूँ और बहुत सारी घर की चीज़ें और भी मैं देव को सिखा रही हूँ। आज का ये जो टॉपिक है, जो विषय है, दिया हुआ पैसा लौट कर घर वापस कैसे आएगा, इसका विषय ये है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका गया हुआ, डूबा हुआ पैसा लौट कर वापस कैसे है? बट उसकी कुछ शर्तें हैं, आइए नजर डालते हैं। अगर पैसा आपने ब्याज पर दे रखा है तो वो वापस आएगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आप उसका ब्याज खा रहे हैं। इनफ हो जाता है, कई बार तो इतना पैसा नहीं गया होता जितना आप डबल का ब्याज खा चुके होते हैं। अगर आप पैसा देकर बिल्कुल भूल गए हैं और आप बंदे से तकरार ही नहीं करते तो उपाय करने से क्या फायदा होगा? पैसा अगर आपका ईमानदारी का है, आपने किसी को धोखा देकर नहीं वो पैसा कमाया और ईमानदारी से कमाया है, तो वो पैसा इन उपायों से जरूर वापस आएगा। लेकिन अगर पैसा ईमानदारी का नहीं है, आपने भी चिटिंग कर कर कमाया है, तो उस पैसे को भूल जाइए, क्योंकि जो पैसा जितनी जल्दी से आता है उतनी जल्दी से जाता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जुबान ही एक ऐसी चीज है जिसमें जहर और अमृत दोनों एक साथ रहता है। अब डिपेंड आप पर है कि आप अमृत का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कि जहर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर वाई राखी हूँ। अगर प्यार और मोहब्बत से सामने वाले से पैसा मांगा जाए और वो आपको पैसा लौटा ना रहा हो, तो उंगली को टेढ़ा करना भी सीखिए, तभी डब्बे में से घी निकल कर बाहर आएगा। आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगी वो लॉकडाउन में आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर कम से कम इसमें कुछ ऐसे उपाय आपको समझ में आते हैं कि इसमें से 2 उपाय अगर आप कर ले, तो मुझे लगता है कि पैसा वापस आने के लिए लॉकडाउन से बेहतर कोई टाइम नहीं है, क्योंकि हम खाली बैठे हैं, घर पर बैठे हैं, फुर्सत में हैं और इन उपायों को आसानी से कर सकते हैं। पैसा वापस चाहिए तो सबसे पहले उस पैसे को मांगिए, तकरार कीजिए, क्योंकि इस वक्त सब लोग घर पर बैठे हैं। आमदनी 98, खर्चा 2 रुपया है ना। तो सबको पता है कि इस वक्त पैसे की जरूरत सबको है, तो सबसे पहले मांगना शुरू कीजिए। अब अगर बच्चा रोता नहीं है तो माँ उसे भी दूध नहीं देती, 2-3 घंटे बाद माँ को याद आता है, अरे ये तो रो भी नहीं रहा, इसने दूध भी नहीं मांगा, मैंने तो इसे सुबह 11 बजे दूध दिया था, है ना। तो ये नेचुरल थिंग है। तो सबसे पहले जिसे पैसा दिया है उसे तकरार कीजिए, मांगिए। और जिसे पैसा दिया है वापस उसे मांगने के भी प्रूफ आपके पास होने चाहिए। उसे व्हाट्सअप करें, कॉल्स करें, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो आपके पास कि आपने पैसा दे रखा है, क्योंकि आजकल कानून जो है सबूत मांगता है। कल को वो बंदा पुलिस कंप्लेन करते हैं, कह दे जी मैंने तो, इन्होंने आज तक मुझसे पैसा मांगा ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे? और अभी लॉकडाउन का टाइम है, आप घर बैठे हैं, तो जितनी ज़्यादा विष्णु पूजा आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा विष्णु पूजा कीजिए, क्योंकि विष्णु पूजा से भी पैसा लौटकर घर वापस आता है। पैसा आता ही विष्णु पूजा से, सच्चाई ये है। पैसा आपको अगर वापस चाहिए तो संकल्प कीजिए कि 21 कन्याओं को आप हर शुक्रवार कम से कम 11 शुक्रवार खीर खिलाएंगे, क्योंकि अगर अभी लॉकडाउन चल रहा है, जब ये वीडियो आपको मिल रही है, मैं तो ये वीडियो अभी शूट कर रही हूँ, आज 2 मई है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये वीडियो आपको फिर लॉकडाउन के टाइम पर मिले या लॉकडाउन के बाद मिले, तो जैसे भी माहौल में मिले समझ लीजिएगा। अगर लॉकडाउन के टाइम पर मिले तो 21 कन्याओं के लिए खीर बनाने में जितना खर्चा है उतना खर्चा निकालकर एक बॉक्स में रखते रहें। लॉकडाउन के बाद वो खीर खिलाने लगे, लेकिन आपको उपाय का असर होता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो हमसे विश पिरामिड मंगाइए। हमारे पास एक विश पिरामिड है, उसके अंदर अपनी विश लिखकर कि ये बंदा मेरा पैसा वापस कर दे, और उसे आप अपने घर के मंदिर में रखिए। पैसा वापस चाहिए तो आपको शनि मंदिर में इमरती अर्पण करनी चाहिए, चाहे वो लॉकडाउन के बाद करना। और अगर अभी आप फिलहाल घर पर हैं तो हर शनिवार आप इमरती के पैसे निकाल कर कि मैं 100 रुपये की इमरती आज भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, और उसे डब्बे में रखते जाइए। जब भी लॉकडाउन खुल जाए, आप मंदिर जाने के लिए सक्षम हो, तब आप ये उपाय कर लीजिएगा। पैसा वापस चाहिए तो सबसे पहले आप अपना एक कागज और पेन लेकर, एक डायरी लेकर, और कोशिश कीजिए कि येलो कलर का कागज हो। आप देखेंगे कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम येलो कलर में बनाती हूँ, क्योंकि गुरु का कलर हो जाता है। तो आप उस पर लिखना शुरू कीजिए कि फलाना बंदे से मुझे इतने पैसे लेने हैं, और ये नॉलेज, ये जानकारी अपने घर वालों को जरूर दीजिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको ईशान कोण के अंदर दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आप घर पर हैं तो हर शाम ईशान कोण पर दीपक जलाइए, नॉर्थ ईस्ट कोने पर। अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो शुक्रवार वाले दिन आप कौओं को सफेद चीजें खिलाएं, लेकिन घर की छत पर ना खिलाएं। अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको एक कोड बताया कि ज़बान ही एक ऐसी चीज़ है पूरी ब्रह्मांड के अंदर जिसमें अमृत और विष एक साथ है।
आपको क्या करना है, सामने वाले से मीठा बनकर अपने पैसे वापस लेने, धमकियां देकर नहीं। अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो आपको सबसे पहले हनुमान जी के सामने अपने पैसे वापस मांगने की या वापस आए इसकी गुहार लगानी चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने रामायण देखी और आपने रामायण में देखा होगा कि हर खोई हुई चीज को वापस लाने का काम हनुमान जी करते हैं। अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ये समझें कि जिस व्यक्ति से पैसे ले रखे हैं उसे किस कंडीशंस पे दिए थे, क्या हमारे पास कोई एग्रीमेंट था, क्या हमारे बीच में कोई बिचौलिया था। तो आपको उस बिचौलिए से बात करनी चाहिए ताकि आपके पैसे वापस आएँ। आपको पैसे वापस चाहिए तो आपको अपना शुक्र ग्रह अच्छा करना होगा, और पुरुषों को अपने शुक्र ग्रह अच्छा करने के लिए, महिलाओं को कोई भी हो, आपको ओपिल का एक लॉकेट पहनना चाहिए गले के अंदर। इससे आपका शुक्र अच्छा होता है और धन की बारिश होती है। अगर आपको अपना डूबा हुआ गया हुआ पैसा वापस चाहिए तो आप ये सोचिए, चाहे वो आपको टुकड़ों में मिले, मतलब आधा आधा कर कर मिले, और चाहे कम मिल जाए, जैसे आपने 5 लाख दे रखे हैं और 3 लाख ही मिल रहा है, तो डूबते भागते चोर की लंगोटी बहुत होती है, डूबते हुए जहाज को एक तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तो जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसके सिवा कोई बात मत कीजिए। आपने रामायण देखी, रामायण तो अब संपूर्ण भी हो गई और कई तरह के डीडी पर प्रोग्राम आ रहे हैं। मैं आपसे कहूँगी कि रामायण देखकर बहुत अच्छा लगा। शायद रामायण के आखिरी एपिसोड को अगर आपने देखा हो तो आपको राम जी पर बहुत गुस्सा भी आया होगा, मुझे भी आया। लेकिन बाद में अगर शीतल मन, ध्यान से, शांति वाले मन से आप सोचें तो सोचिएगा कि जग कल्याण के लिए अपनी पत्नी को भी उन्होंने एक कष्ट दिया, अपने परिवार को भी कष्ट दिया, खुद को भी कष्ट दिया, लेकिन एक बहुत अच्छे राजा साबित हुए। और वो भी ये नहीं चाहते थे कि सीता पर बार बार कोई ये उंगली उठाए। ये होनी थी और ये होनी ही थी, ये भगवान को पता था। और जगत के रचता ने जब मानव रूप में जन्म लिया तो भगवान को भी धरती पर कितने कष्ट सहने पड़े। सिर्फ रामायण से ये बात समझ लीजिएगा। तो हम तो मानव हैं, मानव को भी इन सब कष्टों से गुजरना होगा। स्वयं भगवान राम को, सीता को, लक्ष्मण को अगर ये सब कष्ट सहने पड़े, आप लव और कुश को ये कष्ट सहने पड़े, अपनी माँ से दूर होने का वियोग सहना पड़ा, पिता से दूर होने का वियोग सहना पड़ा, कि माता मिली तो पिता नहीं थे, पिता मिली तो माता नहीं थे, तो आपने रामायण का सार क्या समझा कि जब परम पिता परमात्मा मनुष्य इस मृत्यु लोक में आकर मनुष्य योनि में उन कष्टों से नहीं बच पाए तो आप हम कैसे बचेंगे। केवल एक गुरु का साथ हो, अच्छे कर्म हो, मन की नीति अच्छी हो और स्वभाव अच्छा हो तो कष्ट आते ज़रूर हैं लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाते। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी बातें मिलती रहेंगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिएगा।